नमस्कार, मैं एडवोकेट अमित कबीर। आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आर्टिकल 32 में वेलकम है। तो दोस्तों, आज हम जिस जुबलन टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसकी वजह से हम यदि हिस्ट्री में देखें तो तमाम दंगे हुए, नरसंहार हुए, कई लोगों की जानें गई, तमाम बड़े बड़े दंगे हुए। तो मुझे लगा कि उस पर वीडियो बनाना चाहिए, जिससे कि लोगों के बीच में एक सोशल अवेयरनेस क्रिएट हो कि हमारा देश में जो सेकुलरिज्म है, धर्मनिरपेक्षता है, वो उसके मायने आखिर क्या हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा देश एक सेकुलर कंट्री है, यानी कि धर्मनिरपेक्ष कंट्री है। उसका कोई एक खास धर्म नहीं होगा, उसका यानी कि कोई धर्म ही नहीं होगा, देश का कोई धर्म ही नहीं होगा, वो एक धर्मनिरपेक्ष कंट्री है। तो जो धर्मनिरपेक्षता थी, सेकुलरिज्म था, वो हमारे संविधान में संविधान निर्माताओं ने शामिल किया, तमाम डिबेटों में आया सामने, क्योंकि आर्टिकल 25 जो बात करता है फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आप किस धर्म को मानना चाहते हैं, किसकी पूजा करना चाहते हैं, आपका ये राइट है, इसमें कोई आपको इंटरफेयर नहीं कर सकता है। तो संवैधानिक डिबेट्स में भी, और इसको बाद में 1976 42वें अमेंडमेंट 1976 के द्वारा इसको क्लियरली तौर पर कि लोग जाने इसके बारे में, क्लियरली तौर पर इसको द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की जो प्रेम्बल है उसमें इसको शामिल कर लिया गया, और इसमें शब्द जोड़ दिया गया, ये शब्द बढ़ा दिया गया, सेकुलरिज्म, सेकुलर कंट्री, सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो फिर धर्मनिरपेक्षता को आज हम इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं कि तमाम लोग, जो नेताओं का काम नहीं है धर्म को, किसी एक धर्म खास को बढ़ाना, उनका काम है लोगों के जीवन के स्तर को ऊंचा करना। जो राज्य है, जो स्टेट है, उसका कार्य होता है वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, समाज के वेलफेयर का काम करना। इसीलिए तमाम फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल दिए गए हैं, जिससे कि आपका वेलफेयर हो। तो फ्रेंड्स, धर्मनिरपेक्ष का एक शब्द में कहा जाए तो राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। अब राज्य का धर्म नहीं होगा तो आप कहेंगे कि यदि कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री है या प्रधानमंत्री है, तो क्या जो फंडामेंटल राइट आर्टिकल 25 है, क्या उसका राइट नहीं है कि वो जिस धर्म को मानता है तो उस मंदिर में जाए, मस्जिद में जाए और वहाँ पर पूजा करें, जिस भी धर्म को वो मानता है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ज़रूरी है, उसके फंडामेंटल राइट है, वो जा सकता है एज अ इंडिविजुअल, वो अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में जा सकता है, मंदिर में जा सकता है, मस्जिद में जा सकता है, लेकिन एज अ प्राइम मिनिस्टर, एज अ चीफ मिनिस्टर, वो किसी एक धर्म विशेष को प्रमोट नहीं कर सकता। ये समझने की बात है, वो जा रहा है जाए, लेकिन गवर्नमेंट मशीनरी का यूज़ ना करें। अगर वो गवर्नमेंट मशीनरीज का यूज़ कर रहा है धार्मिक कृत्यों में, तो इट इज़ एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट, ये असंवैधानिक कृत है। और उसने जो ओथ ली, अपने पद की जो ओथ ली, चाहे वो मिनिस्टर हो, सीएम हो, चाहे पीएम हो, कोई भी हो सकता है, यदि जब वो ओथ लेता है तो वो अपने ये संविधान की शपथ खाता है, और संविधान की शपथ के साथ मतलब है कि वो प्रेम्बल की भी शपथ खाता है। प्रेम्बल में बात की गई है सेकुलरिज्म की, धर्मनिरपेक्षता की। तो व्यक्ति वो अपना अलग से प्रोग्राम कर सकता है, उसके लिए अलग से फंड जुटा सकता है। यदि वो सीएम है, धार्मिक प्रचार करना भी चाहता है, तो उसे ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी, उसे ये मेंटेन करना पड़ेगा कि लोगों के बीच में ये संदेश ना जाए कि वो यहाँ पर अपने पद का यूज़ करते हुए किसी धर्म को बढ़ावा दे रहा है। वो अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में अपने धर्म को बढ़ावा देना चाहता है तो दे, लेकिन गवर्नमेंट मशीनरी का यूज़ करके वो ऐसा नहीं कर सकता है। और धर्मनिरपेक्षता को समझें कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब है, पहला तो आपने समझ लिया कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, राज्य किसी भी धर्म विशेष का प्रचार नहीं करेगी। अगर वो धर्मों का प्रचार भी करना चाहती है तो सभी धर्मों का समान रूप से प्रचार करें, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पर है कि जो धार्मिक स्वतंत्रता है, लोग किसे मान रहे हैं, किसे नहीं मान रहे हैं, कोई आस्तिक है, कोई नास्तिक है, और यहाँ पर कोई किसी पंथ को मानने वाला है, कोई मूर्ति पूजक है, कोई मूर्ति भंजक है, तो तमाम यहाँ पर डाइवर्सिटी इन आवर कंट्री। तो जितनी भी डाइवर्सिटी है, जो खूबसूरती है हमारे देश की, उसको बनाए रखने के लिए सेकुलरिज्म बहुत ज़रूरी है। और वो कहता है कि आप उसमें हस्तक्षेप ना करें।
राज्य हस्तक्षेप ना करे, वो हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन कुछ आधारों पर हस्तक्षेप कर सकता है। यदि आप धार्मिक कृत्य इस तरीके के कर रहे हैं कि लोगों की हेल्थ पर असर पड़ रहा है, लोगों के दिक्कत हो रही है, लोगों को आप इतना ज़्यादा धार्मिक कृत्य कर रहे हैं, बहुत तेज़ तेज़ से गाने बजा रहे हैं, बहुत तेज़ तेज़ से चिल्ला रहे हैं, लोगों को परेशानी हो रही है, तो आपकी धार्मिक स्वतंत्रता को भी रिस्ट्रिक्टेड किया जा सकता है, उस पर भी प्रतिबंध कुछ हद तक यहाँ पर लगाया जा सकता है। तो आपका अधिकार है, आपका अधिकार है तो दूसरे का भी अधिकार है। आप ऐसा नहीं कि दूसरे व्यक्ति के अधिकारों को उल्लंघन करेंगे। कोई व्यक्ति घर में बैठकर पढ़ना चाहता है और आप तेज़ तेज़ से गाने चला रहे हैं, कुछ उधमबाजी कर रहे हैं, हल्ला हुल्ली कर रहे हैं, तो ये धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है। इट इज़ नॉट द राइट ऑफ रिलीजन। तो इस पर रोक लगाई जा सकती है, क्योंकि इससे दूसरे लोगों का भी वायलेशन हो रहा है, राइट्स का वायलेशन हो रहा है। तो फ्रेंड्स, आपने एक चीज़ बहुत ज़्यादा सुनी होगी, आप राजनेताओं के मुंह से सुनते होंगे कि सर्वधर्म सद्भाव। सर्वधर्म सद्भाव का भी मतलब यही है कि सभी धर्मों को यहाँ पर अहमियत दी जाए। ये नहीं कि केवल एक ही धर्म को अहमियत दे गवर्नमेंट, ये नहीं है कि सभी धर्म, यहाँ पर सभी धर्मों का समान रूप से रिस्पेक्ट किया जाए। केवल एक ही धर्म को यहाँ पर गवर्नमेंट मिशनरी के द्वारा प्रमोट न किया जाए। तो फ्रेंड्स, ये महत्वपूर्ण बात है और स्टेट की ये ड्यूटी है। तो स्टेट पे ये ड्यूटी है और वो ऐसा करती है, तो ये इट इज़ एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे यूट्यूब चैनल आर्टिकल 32 को सब्सक्राइब जरूर कर लें।